सभी दर्शनकार मानते हैं कि सत्यवादी राजा बसु ने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला, जिसके कारण उसका सिंहासन धरती में समा गया और सप्तम पृथ्वी में जाकर के वह जन्म लिया उसने। तो जिज्ञासा है कि परिवारों में कितने बार झूठ बोला जाता है, कितने बार हिंसाएं की जाती हैं, तो फिर इनका क्या फल होगा? सवाल झूठ का नहीं है, सवाल झूठ किसने बोला है। कौन है जो जिसको सारा जगत ये मान रहा है कि ये कभी झूठ नहीं बोल सकता, उसने झूठ बोला है। एक बालक झूठ बोलता है, उसको कौन प्रमाण मानता है? कोई भी कसाई होती है, जैसे एक किसी ने चींटी को मार दिया, चींटी भी जीव है। एक किसी ने पशु को मार दिया, पशु भी एक जीव है। एक ने किसी साधारण मजदूर को मार दिया और एक ने किसी विशेष मिनिस्टर को मार दिया। सभी ने एक एक को मारा, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। चींटी की उपयोगिता कितनी है और मिनिस्टर की उपयोगिता कितनी है, वो राजा है। इसी प्रकार सामान्य आदमी झूठ बोले तो चल जाएगा, राजा ने झूठ बोला, और वो भी उस राजा ने झूठ बोला जिसके संबंध में जनता को ये विश्वास है कि सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन ये राजा बसु कभी झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा विश्वास जिसका दुनिया में हो, वो व्यक्ति यदि झूठ बोलता है तो सारा जगत असत्य को सत्य मान लेता है, असत्य को सत्य मान लेता है, उसके कारण जाता है। आप झूठ बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं झूठ बोलूं तो आप उसे सत्य मान लेंगे, तो सबसे ज़्यादा पाप का बंध मुझे होगा, आपको कम होगा, क्योंकि आपको कोई मान नहीं रहा। आप सत्य भी बोलो तो नहीं मानता, झूठ कौन मानेगा। लेकिन यहाँ से निकला हुआ वचन लोग कहते हैं नहीं, ये ब्रह्म वाक्य है, ये कभी झूठ नहीं हो सके। तो वहाँ सवाल था उस राजा के झूठ बोलने पर, इसलिए वो सिंहासन सहित नरक में गया। काया एक अपने यहाँ सूत्र आता है, काया राखे धर्म, काया राखे धर्म। शरीर मन से भी होता है, वचन से भी होता है और काय से भी होता है। कभी कभी लोग मन से धर्म करना चाहते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। काया सब सारे निमित्त चाहिए। हे बालक, मोक्ष मार्ग में बढ़ने की तीव्र भावना, आगे बढ़ना चाहता है, मुनि बनना चाहता है, संग में रहना चाहता है, लेकिन भावना इसकी इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका शरीर इतना कमज़ोर है, अस्वस्थ है कि मजबूरी में मैं इसे अनुमति न देकर घर भेज रहा हूँ। क्योंकि इस शरीर की शुद्धि, शरीर का अस्वस्थ रहेगा तो धर्म नहीं कर पाओगे, फिर क्लेश हो जाता है। इसलिए काया राखे धर्म, ऐसी अस्वस्थता है। मैंने पूरी तरह अच्छी तरह जांच लिया, परख लिया। मोक्ष मार्ग में इस पद पर इसका शरीर नहीं टिक पाएगा। ऐसी अस्वस्थता के कारण से हम इसको आशीर्वाद देते हैं कि घर में अच्छी तरह रहो, स्वास्थ्य ठीक रखो। अच्छे श्रावक के व्रत पालन करने से भी वही फल पा जाओगे जो घर त्यागने के बाद मिलता है। जैन दर्शन भावना का धर्म है, और मैं तो अच्छी तरह कसौटी पे कस करके ही विचार करता हूँ। 100% सही हो तो फिर 100% धर्म होता है। अब शरीर ही अभी से अस्वस्थ हो तो आगे क्या करेंगे। इसलिए आपको, आपके परिवार को आशीर्वाद है, अच्छी तरह घर में रहो और साधना करो। स्वास्थ्य के अनुसार, अपनी बीमारी के अनुसार धर्म का पालन करो।
मेरा आशीर्वाद। कुंद कुंद परंपरा के उसका उसका मन नहीं है, मैं ही भेज रहा हूँ। वो तो कह रहा था हम तो पाल लेंगे, बच्चे होते ना वो तो अपनी हिम्मत लगाते ही हैं, पर मैं उसको घर भेज रहा हूँ कि नहीं अभी घर में रहो, फिर ठीक देखा जाए। कुंद कुंद परंपरा के उन्नायक। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है और अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखो ये तो कर्म की बात, अभी जैसे बालक की बात कही ना, यदि बीमारी स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो धर्म ध्यान भी हो जाए। कई बार तो मुनि बनने के बाद भी लौटाना पड़ता है। कई मुनि बन गए लेकिन अस्वस्थ इतने हो गए कि मुनि पद को भी छोड़ना बड़ा। समंतभद्र जैसे महाराज को मुनि पद छोड़ना पड़ा। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य जी के संग में कितने पिछीधारी मुनि महाराज, कितने पिछीधारी महाराजों को पिछी लेने के बाद घर भेजना पड़ा, ब्रह्मचारी बनाना पड़ा, क्योंकि नीचे रहकर ऊंचा धर्म करना श्रेष्ठ है और ऊंचे रहकर के नीचा का धर्म करना गलत है। ऊंची दुकान और फीके भगवान। ऊपर रह कर के यदि चर्या नहीं पालन कर पाए तो जैन दर्शन ये कहता है एक सीढ़ी नीचे आ जाओ। ऊपर रह कर के दोष लगाएंगे वो महान दुर्गति का कारण, और नीचे रह कर के हम करेंगे तो सदगति का कारण है। तो अब ये सब कर्म की विडंबना होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कर्म जब उदय में आता है तब हमें करता है कि हम क्या करें। धर्म कर्म करने के बाद कोई उपाय नहीं होता, कर्म करने के पहले उपाय होता है। अज्ञानी पाप करने के बाद भागता है और ज्ञानी पाप से भागता है। भागते दोनों हैं, भागते दोनों हैं। ज्ञानी पाप से भागता है, पाप करने के पहले भाग जाता है, और अज्ञानी पाप करके भागता है। भागते तो दोनों ही। अपन ने देखा जितने चोर चपाटे होते हैं ये चोरी करने के बाद भागते हैं कि नहीं? तो डाकू चोरी करने के बाद भागता है, साधु चोरी के पहले ही भाग जाता है कि चोरी करनी नहीं।